डियर स्टूडेंट्स, दरोगा कोर्स के लिए बुक्स को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थे। तो आइए समझ लेते हैं कि दरोगा की तैयारी के लिए जिसकी संभावित तिथि जनवरी मंथ में है, हो सकता है परीक्षा हो जाए। समय अब उतना ही है कि अच्छे बुक्स के साथ, कम से कम बुक्स के साथ कैसे इसकी तैयारी करें कि कट ऑफ पार कर जाए। तो आज हम आपको एकदम शॉर्ट लिस्ट बताएंगे किताबों का, और इतना कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप कट ऑफ पार करेंगे। हमारा कोर्स जो पेड कोर्स से स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। छठ की छुट्टी के कारण 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। बुक लिस्ट समझ लीजिए, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और इतना कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए, इसी को रिवाइज करना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है, काफ़ी हो जाएगा। सबसे पहले आइए जीके जीएस का। लूसेंट हमने बार बार कहा, चाहे एईडीओ हो या सीजीएल हो या दरोगा हो, तीनों में एक ही बुक हम चला रहे हैं, लूसेंट चला रहे हैं जीके जीएस का। जिनके पास क्रॉन है, क्रॉन पढ़ सकते हैं, कोई और बुक है पढ़ सकते हैं। बुक सभी सेम है, सब में अच्छा कंटेंट है, लेकिन किसी एक बुक को लेकर चलना और डेली के रूटीन के साथ उसे समझाते हुए, उसके प्रश्न को दिखाते हुए, पैटर्न को समझाते हुए, जिस बुक को लेकर अभी हम चल रहे हैं उसमें दरोगा के लिए और सीजीएल के लिए और एईडीओ के लिए, सभी के लिए हमने लूसेंट कहा। लेकिन जिनके पास क्रॉन है या कोई दूसरी बुक है, आप उससे ही पढ़ सकते हैं। देखिए, लूसेंट का अपग्रेडेड वर्जन भी आया है जिसमें लगभग 46 पेजेस जोड़े गए हैं, नए 46 पेजेस जोड़े गए हैं। तो बुक काफी समराइज्ड है और नाइसली कंपाइल्ड है। कंटेंट इतना अच्छा है कि हर एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न आते हैं। ये कोई प्रचार नहीं है, इस बात को आप भी समझ रहे होंगे। तो लूसेंट आपको पढ़ना है, उसी में अंडरलाइन करके पढ़ना है। एक छात्र कह रहे थे कि सर पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। देखिए, लाइन बाय लाइन तो पढ़ना होगा, लेकिन उस लाइन बाय लाइन में कितने क्वेश्चन बनते हैं। मान लेते हैं कि आप बंगाल का विभाजन पढ़ रहे हैं, तो बंगाल का विभाजन 1905-6 में हुआ। उसके कुछ मुख्य डेट आपको पढ़ना है, कौन कौन लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, कब इसकी घोषणाएं हुई, कौन से नारे लगे, कौन सी पत्रिका थी जो इस राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन कर रही थी, सरकार ने क्या दमनकारी कानून लगाया, कौन गरम दल के, नरम दल के, किस प्रकार के नेता थे। इन सब को समरी के रूप में आपको पढ़ना है। लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेट्स, इवेंट्स, घोषणाएं, आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कौन नेतृत्व कर रहा था, ये सब आपको कुछ मुख्य सूचनाएं जो अंडरलाइन करके पढ़ना है, वही एग्जामिनेशन में आता है। तो किताब में तो बहुत कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो लूसेंट हो गया जीके जिसमें। नेक्स्ट आइए, एक साइंस का बुक आपको रखना चाहिए। समय निकालिए, देखिए अपनी सुविधा के अनुसार मत पढ़िए, एग्जामिनेशन की सुविधा के अनुसार पढ़िए। और एग्जामिनेशन की सुविधा कहती है जीके जीएस की एक अच्छी बुक हो और एक साइंस के साथ में पैरेलल बुक हो। तो नए भी स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा कि 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, नए हैं और बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पिछले सालों से तैयारी कर रहे हैं। अगर नए भी स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा समय निकालिए, अगर साथ में घटना चक्र कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर एकदम समय का क्रंच है, 1-2 घंटे भी नहीं अच्छे से मिलते, तो आप लूसेंट को ही पढ़िए, उसमें भी साइंस है और काम चल जाता है। कट ऑफ है, कितना लाना है, 60 से 70 के बीच लाना है। 30 क्वेश्चन तक आप गलत कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक साइंस। अगर ऐड कर लेते हैं घटना चक्र तो अच्छी बात है। समय का क्रंच है तो आप केवल लूसेंट पढ़िए। तो हो गया बुक का जीके जीएस और साइंस का मामला समाप्त हो गया। अब आप कहेंगे कि मैथ और रीजनिंग, अगर दरोगा की बात करें तो प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा होता नहीं है, 8-10 क्वेश्चन, 6-8 क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 4-5 चैप्टर्स मैथ का कर लीजिए, क्योंकि उसी से प्रश्न आते हैं। औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, समय और काम है, समय और दूरी है, और बट्टा हो गया या ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, है ना। इतना 5-6 चैप्टर्स कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। ये मैथ का हो गया। RS अग्रवाल हो तो सही है, किरण का हो तो सही है, कोई और बुक है तो वो भी चलेगा, लेकिन मैथ का कोई भी एक बुक जिसमें सॉल्यूशन हो, इन 5-6 चैप्टर्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। और इन्हीं से उतने प्रश्न आ जाएंगे कि मैथ में तो बड़ी मुश्किल से 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं, बस काफ़ी हो जाएगा। 5-6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो मैथ को भी भारी मत बनाइए। जो मैथ नहीं भी बनाते हैं वो भी ये चैप्टर्स 20-20 क्वेश्चन कम से कम कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। 0 वाले मैथ वाले भी बनाने की स्थिति में होंगे। आइए रीजनिंग पे आते हैं। किरण का रीजनिंग हम चला रहे हैं। रीजनिंग की बहुत सारी और भी अच्छी किताबें हैं, अगर आपके पास है आप उसे फॉलो कीजिए। कोई कंपल्शन नहीं है, बाध्यता नहीं है, प्रचार नहीं है। हम एक बुक को लेकर चलते हैं, ये मेरी मजबूरी भी है। और ये मजबूरी इसलिए है कि हम ये वर्षों से लेकर चल रहे हैं और छात्रों के पास भी होता है। पॉपुलर बुक्स है, ऐसा नहीं है कि कोई हमने बुक प्रचार के लिए उठाया और कोई नया बुक आपको दे मारा, है ना। तो ये बुक पॉपुलर बुक्स हैं, सालों से ये टेस्टेड हैं, इनसे प्रश्न आते हैं। किरण का SSC मैथमेटिक्स हम चलाएंगे, चाहे एईडीओ हो, चाहे CGL4 हो, BSSC CGL4 या फिर दरोगा हो, बुक्स एकदम सब में सेम है। तो रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में कैसे करना है वो हम बताते चलेंगे। रीजनिंग में करंट अफेयर्स आ जाइए। करंट अफेयर्स में SPD केवल आपको एक लेना है, बाकी तो हम आपको देंगे। आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो SPD के साथ एक एडिटोरियल ले लीजिए, सप्लीमेंट्री, इनफ हो जाएगा। तो SPD का अभी अक्टूबर मंथ का मार्केट में मिल रहा है, 1 से 2 तारीख को नए मंथ का आ जाता है। तो नवंबर मंथ का 1 या 2 तारीख को आ जाएगा। इसका डुप्लीकेट भी मार्केट में है, याद रखिए, डुप्लीकेट भी मार्केट में है। तो जो हम देते हैं
पिक्चर के साथ देते हैं, पिक्चर मैच करके लीजिए तो आपका पेजेस मैच करेगा, कंटेंट मैच करेगा। एक हो गया। बाकी हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे और हमारा गाइडेंस रहेगा, वो आपके लिए बहुत 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 हो जाएगा। उतना करते चलिए ना, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, इसमें अगर इतना सोच विचार चलेगा तो समय बर्बाद होगा। अपने आप को स्ट्रीमलाइन कीजिए, वहाँ से जुड़िए जहाँ आपका दिल करता है, लेकिन जुड़िए, समय अब अधिक नहीं है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।